ओके। अच्छा चलिए हम अपने मीटिंग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें आप? मुझे नाम भूल गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम टू ऑल, आई होप यू विल ऑल बी फाइन। सबसे पहले हम खुदावंद का शुक्र करते हैं एक न्यू मंथ के लिए, एक नए दिन के लिए और एक नए चांस के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मतलब न्यू मंथ जो है एक नया चांस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू मंथ में जाना चाहते हैं बट उनकी ज़िंदगी इतनी होती है कि वो नहीं जा पाते। बट हम लकी हैं कि हमने न्यू मंथ में पाँव रखा है, कदम रखा है, तो ये समझे कि हमारे लिए एक नया चांस है और एक नया जो है वो मतलब चांस, ठीक है। उसके बाद चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट योर मंथली टारगेट एंड हाउ टू फोकस दैट टारगेट। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता, मतलब वो स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, मेहनत ये वो, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। कभी आप उनसे पूछे ना तब भी वो कहते हैं कि हम कामयाब नहीं होते। लेकिन कभी आप उनसे पूछे ना कि आपने कभी अपना टारगेट सेट किया है, आपने कभी अपने मतलब उस टारगेट को फॉलो किया है, आपने कभी अपने ड्रीम्स को पेपर पे लिखा है, उन्हें उन चीजों का पता ही नहीं होता। आप उनसे ये पूछो कि आपने कभी अपनी डेली रूटीन बनाई है या वीकली रूटीन बनाई है, नो बोलेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। तो यही बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि टारगेट बेसिकली टारगेट एक्चुअल में है क्या, टारगेट क्या है, डेली रूटीन क्या है, शेड्यूल क्या है, पता ही नहीं होता। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इसी पे है कि हम इस बात को सीखें कि हमने टारगेट अपना सेट कैसे करना है और अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है। क्योंकि टारगेट एक ऐसी चीज है, अगर हम इसको सेट करते हैं, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, इसको फॉलो करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी जो इस दुनिया में किसी एक पर्सन ने भी करके दिखाया है, इट्स मीन वो पॉसिबल है और हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब इसके जो है इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सुबह ग्रुप में मैंने एक जो था वो सेंड की थी एक पोस्ट, ठीक है, न्यू मंथ से रिलेटेड। तो हर मंथ जब भी न्यू मंथ होता है मैं उस पोस्ट को जो है वो ग्रुप्स में और अपने स्टेटस वगैरह पे जो है वो अपलोड करती हूँ और बहुत सारे लोग वहां से उठा के दे मतलब कर देते हैं। लेकिन बेसिकली उस पोस्ट के पीछे मकसद क्या है वो किसी को नहीं पता। जस्ट मोटिवेशन के लिए या मतलब बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि जस्ट स्टेटस पे लगाने के लिए उसको देख लेते हैं कि इसमें है क्या। लेकिन उन वर्ड्स के पीछे बहुत बड़ा मतलब समझ लें एक सीक्रेट है, ठीक है। तो उस सीक्रेट को मैं आज आपको डीपली एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये जो मैंने सुबह पोस्ट भेजी थी इसके पीछे क्या है। अब टारगेट है, टारगेट में मैंने न्यू मंथ के से रिलेटेड जो है टारगेट, इसमें क्या क्या है, न्यू मंथ है, न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, न्यू माइंडसेट है, न्यू फोकस है, न्यू अटेंशन है और न्यू रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये चीजें अब इनके पीछे है क्या, मतलब इनके पीछे जो है सीक्रेट क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ जो है आज यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो सेशन को शुरू से लेके एंड तक जरूर सुनिएगा, कोई भी जो है वो लीव ना करे, बिकॉज लास्ट पे मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। जो टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको अस्सलाम बहुत अच्छे जो वालेकुम, है एक वो मिनट। रिजल्ट मिलेंगे। ये मुबीन है, इन्होंने माइक अनम्यूट किया हुआ है, इसको म्यूट कर दें। मैंने बोला भी सुकून से कोई नहीं बैठता यहाँ पे। एक सेकंड, मुबीन। ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आपको भी कर दिया है। एक सेकंड, मैं करती हूँ बाद में, यहाँ पे रख दो। अच्छा, न्यू मंथ की बात हो रही है। न्यू मंथ क्या है? अब न्यू मंथ जो है, न्यू मंथ एक नई एक्साइटमेंट है, एक नई खुशी है। जाहिर सी बात है, हम जब भी हमारी लाइफ में कुछ नया होने वाला होता है, कोई भी काम, कोई भी छोटे से छोटा काम, इट्स मीन अगर मेरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है तो वो मेरा एक नया डे है, तो मैं जो हूँ उसके लिए एक्साइटमेंट हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा एक न्यू मंथ है। न्यू मंथ जैसे ही आता है हमारा मतलब जैसे ही समझ ले 31 या 30 की डेट होती है, तो हम मतलब देखते हैं कि हमने अपने पूरे मंथ में क्या किया है और नए मंथ के लिए हम एक्साइटमेंट होते हैं कि जो मैं इस मंथ में नहीं कर पाया वो मैं अगले मंथ में कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये होती है एक नई एक्साइटमेंट। अब उसमें जो है हम क्या
जो है एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, विक्टोरी को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें हम शायद इस मंथ में फतह-याबी हासिल कर लें, ठीक है? उसके बाद हम जीत को जो है जीत की उम्मीद लगाते हैं कि हम जो स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं हम इसमें जीत जाएँगे, ठीक है? और हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि अगर मैं पिछले मंथ में ये चीज़ नहीं कर पाया जिसकी वज़ह से मैं शाइन नहीं कर पाया तो मैं इस मंथ में कर पाऊँगा, ठीक है? न्यू मंथ का मतलब ये है, न्यू एक्साइटमेंट, एक्सेप्ट विक्टोरी, एक्सपेक्ट टू विन, एक्सपेक्ट टू शाइन, ठीक है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट वो है न्यू बिगिनिंग। अब न्यू बिगिनिंग क्या है? मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। देखें जब हम चलिए ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं मतलब पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं या हमारे कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिनको हम नहीं अचीव किया होता और वो हमें कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और हम जो है डीपली सैडनेस में चले जाते हैं, ठीक है? रोते भी हैं, सब कुछ होता है, ठीक है? ये हर इंसान की लाइफ़ में ये रियलिटी है, इससे कोई इंसान जो है वो इनकार नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है रोने-धोने के बाद एक वक़्त ऐसा होता है जब हमारा माइंड हमें फिर ये बताता है कि अब हमें स्टार्ट लेना है, न्यू बिगिनिंग करनी है। हम अपने आँसू पोंछते हैं एक नई स्ट्रेंथ के साथ। हम क्या करते हैं हमें एक नई कुव्वत होती है कि हम कहते हैं ठीक है जो हो गया, अब हमें आगाज़ करने की ज़रूरत है, अब मैं दोबारा से करूँगा, ठीक है? बेसिकली वो होती है आपकी न्यू बिगिनिंग, ठीक है? और उस न्यू बिगिनिंग में होती है आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है? आपकी एक कुव्वत, अगर आप में वो कुव्वत ही नहीं है, तो आप कभी भी बिगिनिंग नहीं कर सकते। उस बी स्ट्रेंथ के साथ एक होती है होप, ठीक है? न्यू होप, एक नई उम्मीद होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब हम सारा रोना-धोना कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो यार अब आगाज़ करता हूँ, अब अच्छा होगा, हमें अच्छे की उम्मीद होती है, ठीक है? और न्यू थॉट्स क्या है? हम पॉज़िटिव थॉट्स को सोचना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव थॉट्स जो है हम कोशिश करते हैं कि अब मैं मतलब पॉज़िटिविटी के साथ रहूँगा और नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने दूँगा अपने पास, ठीक है? तो ये है न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग जो है ये हर पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। हर उस लम्हे पे जहाँ पे वो समझ रहा है कि मैं गिर रहा हूँ, ठीक है, अगर गिरना है, हम मतलब माइंडसेट हमारा इस तरह का बाज़ दफ़ा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा सैडनेस में चले जाते हैं, लेकिन वो जो बिगिनिंग होती है, वो हमारी एक कुव्वत के साथ होती है, एक होप के साथ होती है और न्यू थॉट्स के साथ होती है। तो न्यू मंथ में जो हमारी बिगिनिंग होती है, वो भी सेम इसी तरह से होनी चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं न्यू स्टार्ट, ठीक है? अब न्यू स्टार्ट क्या है? न्यू स्टार्ट अब देखा जाए तो हमारी लाइफ में हर नया दिन एक न्यू स्टार्ट है, हमारी लाइफ का एक नया चैप्टर है। स्टार्ट न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। हम हर रोज़ जो है अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब न्यू स्टार्ट मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू स्टार्ट लेने के लिए मुझे जगह चेंज करने की ज़रूरत है या मैं किसी नई जगह जाऊँगा तो मैं तब स्टार्ट करूँगा, नहीं। न्यू स्टार्ट मतलब न्यू माइंडसेट, ठीक है? जो सडनली आपको क्लिक करे कि अब टाइम है कुछ करने का, ठीक है? तो इस चीज़ को करने के लिए कि जो आपका माइंड आपको क्लिक कर रहा है वो ये कौन है? ये किसने माइक अब ना कीजिएगा। 1 सेकंड। ऐसे इंटरप्ट हो जाती हूँ मैं। अच्छा, दोबारा अब जो मैंने आपको स्टार्ट बताया कि न्यू स्टार्ट हमें किसी नई जगह पे जाके करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट अपना माइंडसेट करने की, न्यू माइंडसेट करने की, कुछ नया करने की ज़रूरत है, ठीक है? जब भी हमारा माइंड हमें बताए कि अभी टाइम है, कुछ करो, कुछ नया करो, तो हमें किस पे बिलीव करना है? बिगिनिंग पे, ठीक है? बिगिनिंग एक ऐसा मैजिक है, ठीक है? मतलब अगर हम बिगिनिंग अपनी अच्छे से कर लेते हैं, तो आगे वाले जो स्टेप हैं, वो हमारे खुद ब खुद बिगिनिंग के पे ट्रस्ट रखने पे हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि बिगिनिंग में एक ऐसी जो है, वो समझ लें स्ट्रेंथ है और जब हमें कुव्वत होती है ना कुछ करने की, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है न्यू माइंडसेट, ठीक है? अब न्यू माइंडसेट जो है, ये मैं समझती हूँ कि जिसके पास जो इस अपने अंदर ये एबिलिटी नहीं रख सकता ना कि वो अपना माइंडसेट कर सके किसी चीज़ के लिए, वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? तो हमें जो बंदा अपना माइंडसेट ही ना चेंज कर पाए, वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब हमारे पास 2 तरह के लोग होते हैं, मतलब 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्मॉल माइंडसेट वाले, एक होते हैं हमारे पास ग्रेट माइंडसेट वाले। स्मॉल माइंडसेट वाले लोग किस तरह के होते हैं? आप लोगों ने जो मैं बताऊँगी खुद को कंपेयर करना है, ठीक है? खुद को कंपेयर करें कि कहीं मैं स्मॉल
माइंडसेट वाला तो नहीं हूँ, ये क्वालिटीज मेरे अंदर ये तो नहीं पाई जाती। अब जो स्मॉल माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक अबाउट अदर्स, दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ठीक है। सेटल फॉर लेस, अगर उन्हें मतलब कुछ थोड़ा भी मिल रहा है, $5-10 भी मिल रहा है तो वो कंफर्ट है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ ट्राई नहीं करते, न्यू थिंग्स के लिए कोई ट्राई नहीं करते, और कहते हैं कि बस मुझे जल्दी से जो है ना इसका रिजल्ट मिल जाए। आप लोग खुद को कंपेयर करें इन चीजों से कि कहीं ये मेरे अंदर तो नहीं है, तो आप लोग खुद को जज कर पाओगे कि मैं स्मॉल माइंडसेट वाला हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद ग्रेट माइंडसेट देखते हैं कि वो कैसा होता है। अब ग्रेट माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो टॉक अबाउट आइडियाज, ठीक है। उनका माइंड हर वक्त चलता रहता है कि कुछ नए आइडियाज होने चाहिए, अगर मैं इस काम को इस आइडिया के साथ करूंगा तो ये बेस्ट है, ये मुझे अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। वो बात करते हैं आइडियाज के अबाउट, ऑलवेज इम्प्रूविंग, वो खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि उनके स्किल्स इंप्रूव होते रहते हैं। वो सर्च करते हैं सॉल्यूशंस के लिए, जो उनके अपने काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मतलब अगर किसी की उन्होंने प्रॉब्लम देख ली है तो वो सॉल्यूशन को सर्च कर सकते हैं कि मतलब मेरी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आए तो मैं इसका सॉल्यूशन पहले से ढूंढ के रखूं, ठीक है। वो सर्च करते हैं सॉल्यूशंस को, और एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म, उनके एम्स जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए नहीं होते कि अगर पूरे हुए ना हुए दैट्स इट। वो उनके एम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और उस पे जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोग होते हैं ग्रेट माइंडसेट वाले। आप लोग खुद को जज करो कि मैं ग्रेट माइंडसेट वाला हूँ या स्मॉल माइंडसेट वाला। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यू फोकस। अब ये क्या है, न्यू फोकस, फोकस अपने अंदर एक ऐसी पावर रखता है जो हमारी लाइफ को 0 से 100 तक, 0 से हीरो तक पहुंचाने की पावर रखता है, ठीक है। क्योंकि फोकस एक ऐसी चीज है, मैं आपको 110% श्योर कह सकती हूँ कि जिस बंदे की एक भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई, अगर वो इस मंथ में टोटली लर्निंग पे फोकस कर ले ना, तो जनवरी के मंथ में अगर वो 5 तो क्या 10 ज्वाइनिंग भी करवाना चाहे ना तो वो करवा लेगा, ठीक है। जस्ट फोकस में इतनी पावर है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने क्वाट ऐड किया है, इस क्वाट के दो पहलू हैं, आपने उसको समझना है। पहली लाइन है, यू डोंट गेट रिजल्ट्स बाय फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स। अगर हम फोकस करते रहते हैं रिजल्ट पे, ठीक है, कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलना, क्योंकि हमारा फोकस ही रिजल्ट पे है, ठीक है। अब इसका दूसरा पहलू क्या है, दूसरी लाइन देखिए, यू गेट रिजल्ट्स बाय फोकसिंग द एक्शंस दैट प्रोड्यूस रिजल्ट। अगर हम एक्शंस पर फोकस करते हैं, उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमें कार्य के रिजल्ट मिलेगा, तो हम रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो बात यह है कि हमें रिजल्ट पे इतना फोकस नहीं करना जितना हमें इस काम पे फोकस करना है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। न्यू फोकस का मतलब ये है। उसके बाद है न्यू रिजल्ट्स, ठीक है। अब आप लोगों ने सबने कहावत सुनी होगी, कतरे कतरे से दरिया जो है वो बनता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी इंसान इस तरह से नहीं होता कि पहले दिन में उसने ज्वाइन किया है, पहले दिन ही जी उसके अंदर जो है वो नॉलेज का समुंदर आ गया, नहीं। हर बंदे ने आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगाया होता है, सीखा होता है, उसको इम्प्लीमेंट किया होता है, गलतियां की होती हैं, गलतियों पे काम किया होता है, फिर जाके उसके अंदर नॉलेज का समुंदर, समुंदर तो नहीं कह सकते, एक छोटी सी नदी बनती है, ठीक है। क्योंकि नॉलेज का समुंदर तो जितना बंदा बढ़ाता जाए बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे मैंने जो क्वार्ट ऐड किया है, लिटिल बाय लिटिल अ लिटिल बिकम अ लॉट, तो इसका मतलब यही है कि थोड़े थोड़ा जो है वो आपको बहुत ज्यादा कर देगा, मतलब कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। तो जहाँ से भी आपको अगर थोड़ी-थोड़ी लर्निंग भी मिलेगी, आपके अपने अंदर भी होना चाहिए कि मैं अगर एकदम से इतनी लर्निंग नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ा-थोड़ा सीखता जाऊँ और अपने अंदर इसको डालता जाऊँ, ताकि मैं भी जो है मेरे अंदर भी नॉलेज का समुंदर नहीं तो कहीं न कहीं जो है वो नदी ज़रूर समा जाए, ठीक है। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। अगर आप डेली अपने अंदर थोड़ी-थोड़ी प्रोग्रेस करते हो, मतलब प्रोग्रेस किस तरह से, फर्ज कर लें आपने आज ज्वाइन किया है, ठीक है। आज ज्वाइन किया है, अब 1 वीक आपने चलो अपनी लर्निंग पे लगा लिया, या 10 डेज आपने अपनी लर्निंग पे लगा लिया। अब आपको चाहिए कि आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने में जो है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोग्रेस को इम्प्रूव करें। प्रोग्रेस को किस तरह से इम्प्रूव करें, जहाँ पे आपके डेली के 10 व्यूज़ आते थे, आप कोशिश करें कि डेली के, आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आपके 5 व्यूज़ ज़रूर बढ़े, ठीक है। अगर आप स्टोरी पहले नहीं लगा रहे थे तो कोशिश करें डेली की 2 स्टोरीज तो लगाएँ, ठीक है। डेली की एक कोशिश करें, एक तो ये
सेकंड। ये कौन है? ये किसने अपना कैमरा ऑन कर दिया? अब मैं कैमरा कैसे करूं? अब मुझे कैमरा नहीं करना आता किसी का बंद, ये मैं कैसे, ये कौन है भाई? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बताना, मुझे कोई बताए। जी जी आपकी हो रही है, जी जी मैम हो रही है। वो जो भी है उसको रहने दो। अच्छा 2-3 और भी है, उन्होंने भी की हुई है। अल्लाह, अब ये इनके कैमरे कैसे बंद हो गए? आप अपनी वर्किंग वो बताओ। अच्छा सुने, जिन लोगों का कैमरा ऑन है ना, आज मैंने सबको म्यूट कर दिया है, रहने दे उनको, इस तरह से टाइम भी वेस्ट होगा और मेरा सेशन भी कंप्लीट नहीं होने पाएगा। इस पर फोकस करें। अच्छा तो मेरा तो माइक अनम्यूट है ना, मैंने ये देखा ही नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा अब मैं कहाँ पे थी? इस तरह से मैं हाँ वही मैंने आपको बताया ना कि मतलब डेली अगर आप खुद को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाएंगे ना, तो आप एक बहुत ही अच्छी जो है वो प्रोग्रेस कर सकेंगे। इसका आप जो न्यू नेक्स्ट स्टेप है उसकी अगर बात कर लें, फोकस तो हमारे यहाँ पे हो गया। मतलब ये जो मैंने सुबह पोस्ट सेंड की थी उसके अबाउट मैंने आपको सारा डीपली बता दिया कि न्यू मंथ का क्या मतलब है, न्यू उसके बाद जो है न्यू मंथ न्यू बिगनिंग का क्या मीनिंग है, न्यू स्टार्ट का क्या मीनिंग है, न्यू माइंडसेट का क्या मीनिंग है, न्यू फोकस, न्यू अटेंशन, न्यू रिजल्ट्स। ठीक है, इनके अबाउट जो है एक यहाँ पर जो है वो ठीक है मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल की। अब ये जो बहुत सारे कामयाब लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े कामयाब लोग, बड़े बड़े कामयाब लीडर्स, ये किस तरह से कामयाब है? इनका सीक्रेट क्या है? कभी आप इनसे पूछो ना तो ये आपको बताएंगे कि ये डेली काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं है 10 दिन कर लिया 5 दिन छुट्टी कर ली, 5 दिन कर लिया 10 दिन छुट्टी कर ली, ये इस तरह से नहीं करते। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। आपको कंसिस्टेंट रहना है, हर हालत में कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तब ही आप कुछ अचीव कर सकोगे। अब कंसिस्टेंट कैसे रहना है, डेली रूटीन कैसे बनानी है, यही नहीं पता होता। डेली शेड्यूल वीकली शेड्यूल में फर्क ही नहीं पता होता कि डेली शेड्यूल क्या है, वीकली शेड्यूल क्या है, टारगेट क्या है, हम किस तरह से अचीव कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैं आपको बताऊंगी आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली टारगेट का क्या मतलब होता है, डेली शेड्यूल का क्या मतलब होता है और वीकली शेड्यूल का क्या मतलब होता है। टारगेट का मैंने आपको डीपली जो मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया। अब टारगेट आपने सेट क्या करना है, आप अपनी मंथ का, आप अपनी मंथली इनकम का टारगेट सेट कर सकते हैं, आप मंथली अपनी लीड्स का टारगेट सेट कर सकते हैं, आप जो है अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का टारगेट ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप मतलब ऐड कर सकते हैं ज्वाइनिंग्स का जो है वो टारगेट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब ये जो आपने टारगेट सेट कर लिए कि मैंने मंथ में इतनी इनकम करनी है, मंथ में इतनी लीड्स मेरे पास आनी चाहिए, उसके बाद मंथ में मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट इतनी होनी चाहिए और एक मंथ में मेरे पास इतनी ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए। 4 टारगेट आपने सेट कर लिए। इनको अचीव कैसे करना है वो हेल्प आपकी कर सकता है डेली शेड्यूल और वीकली शेड्यूल। अब वीकली और डेली शेड्यूल है क्या, इसको देखते हैं। डेली शेड्यूल में आप ऐड कर सकते हो मतलब आपने कब उठना है, ठीक है, कब आप जो है वो खाते पीते हो, कौन सा टाइम आपने अपनी लर्निंग एक्टिविटी का रखा हुआ है और कौन सा टाइम आपने जो लर्निंग की है उसको प्रैक्टिस में पुट करने का रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है वो डेली शेड्यूल हो सकता है या बन सकता है। उसके बाद अगर वीकली शेड्यूल की बात करें तो वीकली शेड्यूल में आप अपनी पोस्टिंग का शेड्यूल रख सकते हो, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग का शेड्यूल रख सकते हो, रील्स का, कॉन्टेक्ट लिस्ट का, स्टोरी का। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं, आपको पता है कि हम किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, हमें वहां पे पोस्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग ये सारा कुछ। ठीक है, अब आपको मैं जो पॉइंट्स बताने लगी हूँ इसको अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखें, टारगेट हमने अपना मैंने 4 बताए, इनकम, लीड, कॉन्टेक्ट लिस्ट और ज्वाइनिंग्स। ठीक है, ये हमने हर मंथ मतलब मंथ में अचीव करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें अब बनाना पड़ेगा अपना वीकली शेड्यूल। ठीक है, वीकली शेड्यूल में अगर अब देखें दिन कितने हैं, 7 दिन है। ठीक है, एक वीक में 7 दिन है। 7 दिनों में आपने जो अब अपना बनाया है ना शेड्यूल,
टारगेट में आप मतलब अपना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट का शेड्यूल बनाया है, अब आप फर्ज कर लो आपने 5,000 का या 4,000 का शेड्यूल बनाया, टारगेट में सेट किया था कि 4,000 मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट करनी ही करनी है, ठीक है। आप वीकली उसे कैसे डिजाइन कर सकते हो? वीक में आप अपना टारगेट सेट करो कि मैंने 1,000 कॉन्टैक्ट लिस्ट एक वीक में करनी ही करनी है। अब वो जो एक मतलब आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट का अपना 1,000 का वीकली टारगेट रखा है ना, पोस्टिंग का भी आप इसी तरह से रखो कि पोस्टिंग मैंने एक वीक में इतनी करनी ही करनी है, प्रोस्पेक्टिंग मैंने इतनी वीक में करनी ही करनी है, ठीक है। स्टोरीज इतनी लगानी है, रील्स इतनी लगानी है, ये आपने इस तरह से सेट करना है। उसके बाद आते हैं वीकली पे। वीकली पे अब आपने किस तरह से, ये चीजें मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, मैं बता रही हूँ कि डेली अब आपने जो वीकली सेट किया उसको डेली पे कैसे लाना है। वीकली अब आपने सेट किया कि आपने टारगेट आपका 4,000 का था कॉन्टैक्ट लिस्ट का। वीकली आपने सेट किया कि मैं एक वीक में 1,000 कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाऊंगा। अब डेली आपने क्या करना है, अब आपने हिसाब लगाना है कि मैं कितने लोगों के नंबर सेव करूंगा तो मेरे एक वीक में जाके जो है वो 1,000 होंगे, ठीक है। डेली आपने वो कैलकुलेशन करके उसको राइट डाउन करना है कि इतने अगर करूंगा तो एक वीक में डेली मैं अगर मतलब 100 नंबर सेव कर रहा हूँ या 200 कर रहा हूँ तो मेरे जो है ना 7 दिन के बाद जो है वो 1,000 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी डेली की रूटीन बनानी है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टारगेट क्या है बेसिकली, उसके बाद जो है आपको मैंने वीकली, डेली और शेड्यूल का बता दिया कि किस तरह से आपने अपना जो 4 टारगेट, 4 मैंने चीज़ें बताई उसमें आप अपनी और चीज़ें भी टारगेट के लिए सेट कर सकते हो, ठीक है। वीकली शेड्यूल बनाओ और वीकली से फिर डेली बनाओ, ठीक है। पहला होना चाहिए, पहला स्टेप है हमारा टारगेट, सेकंड वाला स्टेप है हमारा वीकली शेड्यूल और थर्ड वाला स्टेप है हमारा डेली शेड्यूल। लोग क्या करते हैं, पहले डेली बनाते हैं, फिर वीकली बनाते हैं, फिर जाके टारगेट। उल्टा नहीं करना, पहले टारगेट फिर वीकली और फिर डेली, देन तब जाके आप एक सही अपना टारगेट सेट कर पाओगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था, ओए ना कर, अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट पे जो है वो कुछ टिप्स बताऊंगी। अब देखिए हमारे मतलब डाउनलाइन, हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हमारे डाउनलाइंस काम नहीं करते, एक्टिव नहीं है, ये है वो है। सारा कुछ देखने के साथ साथ आप ये भी देखा करो कि क्या उन्हें पता है कि टारगेट सेट किस तरह से करना है, या उसको मतलब डेली रूटीन में कैसे लाना है, या मतलब किस तरह से उसको वीकली रूटीन में सेट करवाना है, ठीक है। ये चीजें आपने उन्हें बतानी है। अगर आप किसी एक पर्सन की भी इस डेली रूटीन बनाने में हेल्प कर सकते हो ना, तो उस पर्सन से कामयाबी दूर नहीं है। ये आप आजमा के देख लो, टारगेट सेट करो, खुद पे बिलीव करो, खुदा पे बिलीव करो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब वो टिप्स क्या है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। एक तो ये बात कि सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें। काम मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, मैं 10-11 से पहले नहीं उठती थी, लेकिन अब मैंने मतलब सोचा हुआ था कि दिसंबर के मंथ में मुझे अपनी रूटीन चेंज करनी है, तो मैंने इसमें नवंबर पे ही मैंने थोड़ा काम करना शुरू कर दिया और आज शुक्र है मतलब मैं टाइम से उठ गई, ठीक है। जल्दी उठने की आदत डालें। इसमें क्या होता है, जो लोग लेट उठते हैं वो अपना आधा दिन तो सोते ही गुजार देते हैं, ठीक है। और ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, जब मैं लेट उठती थी, जाहिर सी बात है हम गर्ल्स हैं, हमारे पास घर के भी काम होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती थी इसको भी साथ देखना, काम, ये सारा कुछ मेरे मतलब ऐसे ही दिन गुजर जाता था। जिस दिन से मैं टाइम से उठना शुरू हुई हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये इतना टाइम मुझे घर का काम करने में लग जाता है, इतना टाइम मुझे ये वाला काम, इतना टाइम, सारा कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो लोग इस दुनिया में कामयाब है ना, आप उनसे भी कभी पूछ के देखा करें कि उनका उठने का टाइम क्या है। सुबह 5 से 6 बजे वो उठते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं, खुद को जो है वो मतलब हेल्दी, माइंड, अगर सेहत अच्छी हो ना तो माइंड भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीजें कोशिश करें कि अपने अंदर डेवलप कर लें कि सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें, ठीक है। दूसरी बात, अपने दिन को कभी भी तब तक शुरू ना करें जब तक आपने अपना नया दिन प्लान नहीं कर लिया, ठीक है। आज का दिन सारा गुजर गया, रात को बैठे कि मैंने जो प्लान किया हुआ था उसमें से कौन कौन सी चीज रह गई है, जो नहीं हुई उसको नेक्स्ट डे में ऐड करें, ठीक है। सारा दिन प्लान करें, उस पे फिर देखें, सारा दिन उस पे काम करें तो रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा, ठीक है। आप मतलब रात को सेट कर लिया करें कि मैंने कितने लोगों से बात करनी है। जाहिर सी बात है हर बंदा अब
हर वक़्त फ्री नहीं होता, कुछ घर के काम होते हैं, कुछ पर्सनल लाइफ इश्यूज़ सारा कुछ होता है। तो आप लोगों ने जब एक चीज़ सेट की होगी ना, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप ये देखा करो कि कितने लोगों को आप कॉल पे डिटेल दे सकते हो। अब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में सिर्फ़ 2 लोगों को ज़रूर कॉल पे डिटेल दूँ, ठीक है? ज़्यादा नहीं कर सकते, आहिस्ता-आहिस्ता लगे रहें, रुके ना, कि अगर नहीं कर पा रहे तो किसी एक को भी नहीं। नहीं, नहीं कर पा रहे, एक को कर लें, नहीं कर पा रहे 2 को कर लें, लेकिन करें ज़रूर, ठीक है? ये होना चाहिए कि कितने लोगों को आपने प्रोस्पेक्ट करना है, कितने सोशल मीडिया पे आपने टेक्स्ट करना है, कितनी पोस्टिंग करनी है और कितनी वीडियोज़ वगैरह आपने बनानी है, एडिटिंग वगैरह ये सारा कुछ आपका एक पेपर पेन पर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक और टिप यहाँ पर देने लगी हूँ, जिन लोगों के डाउनलाइन्स काम नहीं करते और जिन लोगों के डाउनलाइन्स कुछ एक्टिव हैं, ठीक है? अब वो अगर चाह रहे हैं कि जो वो आपके एक्टिव डाउनलाइन्स हैं, आप उनको आगे लेके जाओ। उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला बताने लगी हूँ, वो ये है कि आप डेली अपने जो है डाउनलाइन्स जो आपको लगता है कि एक्टिव है, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहा करें। मतलब जब वो आपको लगता है कि अगर 9-10 बजे के दरमियान आप उन्हें हो सकता है छोटी-सी कॉल कर लें, अगर कॉल नहीं कर सकते छोटा-सा टेक्स्ट कर लें, उनसे पूछें कि आज आपका दिन का क्या प्लान है? मतलब क्या सारा दिन आप करने वाले हो, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने कुछ किया सोचा होगा वो आपको बताएँगे या अगर उन्होंने अपनी रूटीन रेडी की है तो वो आपको बताएँगे। आप उनसे पूछ के एक टेक्स्ट लिख लिया करें। वही टेक्स्ट सेम उसे भी सेंड कर दिया करें, अपनी चैट में भी सेव कर लिया करें। इससे क्या होता है जो बंदा फिर एक काम कर रहा होता है और आके ये शिकायत करता है कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा या मेरी इनकम नहीं आ रही या ये कुछ, तो आप उसे दिखा सकते हो। आप क्या कर किया करो जो उसने सुबह बोला होता है ना रात को उससे पूछा करो कि आपने मतलब आज जो मुझे बताया था वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? किया होगा बताएगा, नहीं किया होगा नहीं बताएगा। तो आपके पास ऐसा प्रूफ तो होगा ना कि आप मुझे बताते क्या हो और आप करते क्या हो, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला आप आज़मा के देख लेना, मैंने भी किया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है, ठीक है? उसके बाद ये है कि अपनी लेज़ीनेस को ख़त्म कर दें, ठीक है? खुद के फ्यूचर को अपने बेबी की तरह समझें, ठीक है? हमारा जो फ्यूचर है लाइक अ बेबी, ठीक है? हम जैसी लाइफ़ अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है सबकी शादियाँ होनी हैं, बच्चे सबके होने हैं, ठीक है? तो जैसी लाइफ़ हम इमेजिन कर रहे होते हैं ना कि हम अपने बच्चों को ऐसी लाइफ़ देंगे या ये चीज़ मुझे नहीं मिली, मैं अपने बच्चों को दूँगा, ठीक है? इस तरह से आप अपने फ्यूचर को समझें कि ये आपका बेबी है, ठीक है? तो बेबी को अब हमारे माँ-बाप ने हमें पाला हुआ है, तो क्या उन्होंने ऐसे ही पाल दिया हुआ है? पता नहीं कितनी मेहनतें उन्होंने की हुई हैं, रातों की नींद हराम की हुई है और क्या कुछ नहीं उन्होंने किया हमें पालने के लिए, ठीक है? और आज अगर उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया हुआ है, तो हम इस काबिल हो सके हैं कि हम उन्हें आज बिठा के खिला सकें। तो हमारा फ्यूचर भी इसी तरह से है। अगर हम इसे अपना बेबी समझ के इसको ट्रीट करेंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे, नींदें हराम करेंगे, मेहनत करेंगे तो कल को यही फ्यूचर हमारा हमें बैठ के खिलाएगा, ठीक है? और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अंधाधुंध काम कर रहे होते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। बहुत कुछ करने का मतलब जो होता है ना, वो ये नहीं होता कि बहुत कुछ हो भी रहा है, ठीक है? तो अपने अंदर इस चीज़ को भी निकालें कि मैं बहुत कुछ कर तो रहा हूँ, तो बहुत कुछ हो नहीं रहा, अपने वक़्त पे हो जाएगा, आपका काम सिर्फ़ करना है, ठीक है? तो बाकी उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन में सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह रहता होगा तो वो पूछ लीजिएगा, बाकी मैंने जहाँ तक कोशिश की है कि इस सेशन से आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि आपने अपना टारगेट कैसे सेट करना है, अपना आपने जो है वो डेली रूटीन कैसे सेट करनी है और वीकली कैसे सेट करनी है। अब मुझे उम्मीद है कि रात को ग्रुप में आप लोग इसी का जो है मैंने जो आपको बताया है, इसी तरह से आप अपना इस मंथ का टारगेट सेट करके ग्रुप में सब शेयर करेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर अपने इस सेशन को यहाँ पर जो है वो एंड करते हैं। हाँ, मीटिंग अभी चल रही है? अच्छा, चल रही है। मुझे ये तो मेरे वो साथ वही वाला काम हुआ है सर वाला। ठीक है, अच्छा। ठीक है फिर मीटिंग को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभी थोड़ा-सा टाइम है हमारे पास। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके जी पूछ सकता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, अदरवाइज़ फिर मीटिंग को एंड किया जाए।
अच्छा, मुझे लगता है फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। ओके गाइस, खुदा हाफिज।